हेलो माय डियर, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक की। तो एक एक चीज़ को हम लोग बहुत बारीकी से यहाँ पे समझते हैं। देखिए बेटा, समस्थानिक क्या होते हैं। इसमें जो एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके नाभिक में द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक इनका सेम होता है। तो यहाँ पे हमने दिखाए हैं, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यहाँ पे हमने आपको दे दिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए बेटा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए बेटा, यहाँ पर जो इसे देखिए, इनकी सभी की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, 1 2 3 इनकी है, और इनका परमाणु क्रमांक सबका सेम है। तो जब इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गई है, तो इस वजह से क्या होगा, इनके भौतिक गुण अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो और इनके रासायनिक गुण सेम होंगे। इनके रासायनिक गुण क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक सेम है। और जब किसी तत्व के परमाणु क्रमांक सेम होते हैं तो उन्हें आवर्त सारणी में सेम स्थान प्राप्त होता है। इस वजह से इनके रासायनिक गुण भी सेम हो गए। तो जब रासायनिक गुण सेम हो गए हैं तो इन्हें किसी भी रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते। आप विचार करिए, जैसे कि दो दोस्त हैं, उनके गुण सेम है, तो उनके जब गुण सेम है तो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक दूसरे से विचार मैच खा रहे हैं। अगर उनके विचार मैच नहीं खा रहे हैं तो आप उसे थोड़ी सी हवा दे के अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके रासायनिक गुण सेम है, इसलिए आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो बेटा, इन्हें रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। कौन सी विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, रासायनिक विधि से। हाँ, इन्हें अलग करने के लिए आपको जो विधि अपनानी पड़ेगी वो भौतिक विधि अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इनके भौतिक गुण अलग अलग हैं। भौतिक गुण अलग अलग क्यों हैं, संभारिक के भौतिक गुण अलग अलग इस वजह से हैं बच्चों, इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इनकी अगर प्रॉपर्टी की बात करी जाए समस्थानिक की, इनके मतलब भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुण सेम होते हैं, इन्हें आवर्त सारणी में बच्चों सेम स्थान प्राप्त होता है, और इन्हें रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। इन्हें अलग करने के लिए भौतिक विधि अपनानी पड़ती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संभारिक की। तो देखिए बेटा, संभारिक विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके क्या है, परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। ये बेटा विभिन्न तत्वों के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का और ये हीलियम का है, इनका देखिए द्रव्यमान संख्या 3 है, और यहाँ पे ये हमने दिखाया, ये दोनों कैसे हैं, संभारिक हैं। यहाँ देखिए इनकी द्रव्यमान संख्या 14 है, और यहाँ पे इनकी 3 तो दोनों ये संभारिक, ये दोनों संभारिक हो गए आपके। ठीक है बेटा, और इनका देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसका 6 है, इसका 7 है, देखिए इसका 1 है, इसका 2 है ना। तो इनके परमाणु क्रमांक तो अलग होंगे, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या सेम होंगी। अब वही बात आ गई बच्चों, जब इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे तो इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान प्राप्त होगा, अर्थात इनके रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। जब आवर्त सारणी में अलग स्थान मिल गया है तो इनके रासायनिक गुण भी क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए बेटा, जब इनके रासायनिक गुण अलग हो गए हैं तो इन्हें हम लोग रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों समन्यूट्रॉनिक की तरफ। तो ऐसे नाभिक बच्चों जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें कहते हैं हम लोग समन्यूट्रॉनिक। जैसे हम लोग बात कर लें 1H3 की, और हम लोग बात कर लें 2H4 की, तो ये दोनों बेटा क्या हो गए, समन्यूट्रॉनिक हो गए। अगर इनका देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो इससे इसे माइनस करेंगे, द्रव्यमान संख्या से अगर ये घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा, इससे 4 से 2 घटेगा तो इसका भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो इनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।